नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा। ये रुक करते आज की ताजा खबरों से। मंत्री कवासी लखमा के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बयान को लेकर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया और कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर सभी लोग जानते हैं कि कवासी लखमा जो बात करते हैं उसका कोई संज्ञान नहीं लेता। वह एक मजाक के रूप में, हास्य कला के रूप में लेते हैं। वह क्या बोलते हैं उन्हें होश नहीं रहता। अमित शाह जी रायपुर आते हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आने वाले समय में उन्हें खुद एहसास होगा कि वह क्यों आते हैं। 2023 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। मंत्री कवासी लखमा के भाजपा की घोषणा पत्र समिति और कार्य समिति के बयानों पे कहा। विजय बघेल, रामविचार नेतमा, अमर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, इन सब के नेतृत्व में 31 लोगों के नेतृत्व में अच्छा घोषणा पत्र बनेगा और कांग्रेस की घोषणा पत्र में 36 घोषणा पत्र में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। एक तरफ शराबबंदी की बात करना, दूसरी तरफ ऑनलाइन शराब चालू करना, नौजवानों के हाथ में शराब पकड़ा दिया। बीजेपी का घोषणा पत्र जिम्मेदार कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छा घोषणा पत्र बनेगा। साथ ही कहा, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सभी नेताओं को महत्व देती है और यह इस प्रकार की भाषा का बात करे, इसके पास जो चेहरा है उसके बारे में मंथन करने जनता को वह स्वीकार है। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह करने को लेकर कहा, कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। उनका दिवालिया दिमाग उनके जनता के सामने आ रहा है। क्या देश के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए अलग कानून बनाए? न्यायालय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना, उससे भी कांग्रेस बाज नहीं आ रही है और हंसी का पात्र बन रहे हैं। योगेंद्र सिंह बैस की रिपोर्ट। अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि यहाँ घर ले लेना चाहिए और यही रहना चाहिए, बार बार आने जाने का कोई फायदा नहीं। आते हैं और उल्टा सीधा बयान देकर जाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी लोग जानते हैं कि कवासी लखमा जी का जो बात करते हैं उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। वो एक मजाक के हास्य कलाकार के रूप में है। इसलिए जो है वो कवासी लखमा क्या बोलेंगे उनको होश नहीं रहता है, क्यों किसके बारे में बात कर रहे हैं ये भी होश नहीं रहता है। और आदरणीय अमित शाह जी हमारे रायपुर में आते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि होम मिनिस्टर जो है देश के जो है वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। और ठीक है, आ रहे हैं तो आने वाले समय 2023 में हम सरकार भी बनाएंगे, जब पता लगेगा कि क्यों आ रहे हैं। इस बात का उनको स्वयं एहसास भी हो जाएगा। वो आते हैं कुछ देकर नहीं जाते, ऐसा बोला उन्होंने। सब कुछ तो मोदी जी ने दिया है, छत्तीसगढ़ ने किया क्या है? मैं तो भूपेश बघेल जी से आज फिर पूछ रहा हूँ कि एक आध काम बताया जो 20-25 करोड़ रुपए का आपने भूमि पूजन किया और उसका लोकार्पण किया हो इन पूरे 4.5 सालों के अंदर में। तो आपने विकास तो किया नहीं, केवल जुमलेबाजी की है, आपने भ्रम फैलाने का काम किया है। और जो हमारी पुरानी सरकार के समय स्वीकृत है या केंद्र सरकार का जो स्वीकृत है उसी का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हो आप। नया आपने क्या काम किया? आपके पास तो पंचायत को आज 4.5 साल में मैं दावा करता हूँ 1 रुपया जो है वो राज्य सरकार ने नहीं दिया। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम तनख्वाह बांटने के लिए मोहताज है। तो ये विकास के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। भ्रम फैलाना, बयान देना और पूरे 4.5 साल विपक्ष की भूमिका निभाना। ये घोषणा पत्र को शामिल करने में कहा है कि घिसे पिटे चेहरे को ले लिया गया है, यहाँ पे सफल नहीं होता, वहाँ क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बहुत पहले से महत्व दे रही है, हमारी सरकार भी महत्व दे रही है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है उनको अपना स्थान मिल रहा है। और ये जिस प्रकार की भाषा का बात कर रहे हैं तो इनके पास में जो चेहरे हैं वो पहले वो चेहरों के बारे में सोच ले और आत्ममंथन कर ले कि वो जनता को वो स्वीकार्य है कि नहीं है। उन्होंने कहा है कि वादे तो किए थे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल है, घूम घूम के घोषणा पत्र तैयार हो रहे हैं, भाजपा का घोषणा पत्र केवल दिखा। इसमें ये भी उन्होंने कहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, विजय बघेल जी और हमारे रामविचार नेताम जी, अमर अग्रवाल जी, शिवरतन शर्मा जी, इन सब के नेतृत्व में 31 लोगों की और ये सभी वर्ग के जो लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं, ये अच्छा घोषणा पत्र बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, ये जनता जानती है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखा है
कि 36 घोषणा पत्र में एक भी वादा पूरा नहीं करना, केवल भ्रम फैलाना और गंगा जल हाथ में लेकर जो वादे किए थे उसके विपरीत जो है वो जाकर जो है वो सरकार को चलाने का काम किया है। एक तरफ शराबबंदी की बात करना, दूसरी तरफ ऑनलाइन शराब चालू करना, नौजवानों के हाथ में, नौजवानों को कोचिया बना दिया। इन्होंने उनके हाथ में एक शराब की बोतल दे दिया, 18 पौवा ऑनलाइन लेकर 1 पौवा पीना सीख गया और 17 पौवा बेच रहा है। ये कांग्रेस की नीति और रीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमारे जिम्मेदार नेताओं के द्वारा एक अच्छा घोषणा पत्र बनेगा। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, व्यापारी सभी वर्गों की उसके अंदर में चिंता होगी और हम जो है एक अच्छा घोषणा पत्र बनाकर जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम फिर से सरकार में आएंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति में कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और उनका दिवालिया दिमागीपन जो है वो सामने, जनता के सामने आ रहा है। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए क्या देश के अंदर अलग कानून बने, उनके लिए क्या अलग कोर्ट स्थापित किया जाए? मतलब कोर्ट पे भी, न्यायालय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना, उससे भी कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है। ये अपने आप में हास्यास्पद है और एक हंसी का पात्र बन गई है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिन्होंने जो है वो गांधी अपने आप को कहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के रास्तों पर नहीं चलने वाली पार्टी जो है वो न्याय को भी जो है एक मजाक बनाकर जो है वो माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भी अपराध है और ये भी इसके अंदर में जो है वो कहीं ना कहीं जाकर जो है इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए।